दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत बड़े महात्मा की है जो कि नदी किनारे एक तपस्या में लगे हुए थे और कई सालों से लगे हुए थे। वही पास में रहता था एक परिवार, वो हमेशा देखता था कि ये संत महात्मा कितने सालों से तपस्या में लगे हुए। दोस्तों, इन संत महात्मा का जो उद्देश्य था तपस्या का, वो ये था कि वो पानी में चल पाए, यानी कि कोई ऐसे मंत्र का इजाद करें कि जिससे पानी में चला जा सके और कोई भी आदमी अगर उस मंत्र को पढ़े तो पानी के ऊपर चल सके। और कई सालों से इसमें वो लगे हुए थे। वो परिवार देख करके बड़ा इंप्रेस हुआ, बहुत उनको अच्छा लगा कि संत इतनी बढ़िया तपस्या कर रहे हैं, इतनी मेहनत से कर रहे हैं, तो क्यों ना इनकी कुछ सेवा की जाए। तो परिवार के लोग रोजाना शाम को वहाँ पर दूध पहुँचाते थे उस संत महात्मा को। कभी कोई दूध पहुँचाता था, कभी कोई दूध पहुँचाता था। अब रोज ये सिलसिला चलता रहता था। उस परिवार को भी बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उस परिवार में जो पिता और पुत्र थे, दोनों कहीं बाहर उनको जाना था, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी उनकी छोटी बिटिया को सौंपी और कहा कि बेटा, कल हम है नहीं तो आप बाबा जी को दूध पहुँचा देना। तो उनकी बेटी ने कहा, बिल्कुल पापा, ऐसा हो जाएगा और मैं जरूर बाबा जी को दूध पहुँचा दूंगी। अब अगले दिन बेटी की बारी आई। वो दूध लेकर के बाबा जी के पास जैसे ही जाने लगी, मौसम एकदम खराब सा हो गया। उसकी माँ बड़ी चिंतित हो गई। बोले, बेटा, बारिश होने का है और मौसम बहुत खराब हो रहा है, आज तो तुम दूध ले जाओ, लेकिन बाबा जी को कहना कि अगर बारिश का यही मौसम रहा और रोज इस तरह से रहा तो कुछ दिन तक हो सकता है हम आपको दूध नहीं पहुंचा पाए। तो उनकी बिटिया ने कहा, ठीक है, मैं बाबा जी को ऐसा कह दूंगी। और वो बिटिया वहाँ पहुंच गई बाबा जी के पास। दूध पहुंचाकर वो बोली, बाबा जी, ये दूध आज तो मैं ले आई हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ दिन मैं नहीं आ पाऊँ क्योंकि बारिश का मौसम है और नदी में उफान है, बाढ़ भी आ सकती है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो बाबा जी ने कहा, अरे बेटा, चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, अगर आप वो पढ़ोगी ना तो आप नदी के ऊपर चल सकती हो, पानी के ऊपर चल सकती हो, वॉक कर सकती हो। तो मासूम थी बच्ची, उसने कहा, अच्छा बाबा जी, ऐसी बात है, तो आप मुझे मंत्र दे दीजिए, फिर तो मैं रोजाना आ जाऊंगी, चाहे कितनी बारिश हो, कितना ही तूफान हो। बोले, बिल्कुल बेटा। तो वो मंत्र बाबा जी ने उस बच्ची को लिख करके दे दिया। अब वो बच्ची घर पर आ गई और अपनी सारी बात उसने मम्मी को बताई। मम्मी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बच्ची जिद करने लगी, इतने बड़े बाबा है, इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, मुझे उन पर पूरा विश्वास है, उन्होंने जो कहा 100% ही होगा और कल मैं दूध देने जरूर जाऊंगी। अब अगले दिन वही था, मौसम बहुत खराब था, नदी उफान पे थी और तूफान की सिचुएशन थी, लेकिन वो बेटी नहीं मानी और अगले दिन दूध लेकर के फिर बाबा जी के पास पहुंच गई। बाबा जी देख करके बहुत अचंभित रहे, बहुत खुशी भी हुई कि बाढ़ के अंदर से ये बेटी आ कैसे गई, ये बच्ची बाढ़ के ऊपर से कैसे आ गई, नदी के ऊपर से कैसे आ गई। तो उन्होंने पूछा कि बेटा, तुम कैसे आ गए? बोले, बाबा जी, कल आप ही ने तो मंत्र दिया था, वो मंत्र में पढ़ते 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 नदी के ऊपर से वॉक करती करती आ गई। बाबा जी बहुत खुश है। उन्होंने कहा, वाह बेटा, कमाल हो गया। और देखते ही देखते वो बेटी वापस वो मंत्र पढ़ के नदी पार कर गई। बाबा जी को लगा, आज तो मेरी तपस्या सफल हो गई, अब मुझे तपस्या करने की क्या जरूरत है, मेरा मंत्र तो काम कर रहा है, इतना अच्छे से काम कर रहा है, मेरी आंखों के सामने वो बच्ची चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा जी को डाउट था कि ये मंत्र एक्चुअली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मुझे चेक करना चाहिए। और इसी आधे विश्वास के साथ बाबा जी ने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उस तूफान वाली नदी के ऊपर से चलने लगे और कुछ ही दूर जा करके बाबा जी डूब गए। दोस्तों, छोटी सी कहानी बहुत बड़ा संदेश आप सभी को देती है। जब तक आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिल सकती और आपको रास्ते में कहीं मंजिल लिए बिना ही डूबना पड़ सकता है। यानी कि आप मंजिल तभी पाएंगे जब आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास हो। ये कहानी यही संदेश देती है कि हमें आत्मविश्वास रखना बहुत जरूरी है, यानी कि हमारा अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब तक हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते कि हमें कामयाबी मिलेगी और हम ये कर सकते हैं, पूर्ण विश्वास अपने आप पर होना बहुत जरूरी है। तो अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए और कुछ भी काम करने से पहले अपने आप से कहिए कि यस, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं और मुझे कामयाब होने से और इस काम को पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।